अल्लाह के नजदीक और मोमिनों के नजदीक झगड़ा सख्त नापसंद है। इसी तरह अल्लाह हर मुतकब्बिर सरकश के दिल पर मोहर लगा देता है। और फिरौन ने कहा कि हामान, मेरे लिए एक महल बनाओ ताकि मैं उस पर चढ़कर रस्तों पर पहुंच जाऊं, यानी आसमान के रस्तों पर। फिर मूसा के माबूद को झांक कर देख लूं, और मैं तो उसे झूठा समझता हूं। और इसी तरह फिरौन को उसके अमाल बद अच्छे मालूम होते थे और वो रास्ते से रोक दिया गया था। और फिरौन की तदबीर तो बेकार थी। और वो शख्स जो मोमिन था, उसने कहा कि भाइयों, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें भलाई का रास्ता दिखाऊंगा। भाइयों, ये दुनिया की जिंदगी चंद रोज फायदा उठाने की चीज है, और जो आखिरत है वही हमेशा रहने का घर है। जो बुरे काम करेगा उसको बदला भी वैसा ही मिलेगा, और जो नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत, जबकि वो साहिब ईमान भी हो, तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे, वहां उनको बेहिसाब रिस्क मिलेगा। अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत दे देते, लेकिन मेरी तरफ से ये बात करार पा चुकी है कि मैं दोज़ख को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा। सो अब आग के मजे चखो, इसलिए कि तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था। आज हमने भी तुम्हें भुला दिया है, और जो काम तुम करते थे उनकी सजा में हमेशा के अजाब के मजे चखते रहो। हमारी आयतों पर तो वही लोग ईमान लाते हैं कि जब उनको इनके जरिए नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते और अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते हैं और गुरूर नहीं करते। उनके पहलू बिछोनों से अलग रहते हैं, इस हाल में कि वो अपने परवरदिगार को खौफ और उम्मीद से पुकारते और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। सो कोई शख्स नहीं जानता कि उनके लिए कैसी आंखों की ठंडक छुपाकर रखी गई है। ये उन अमाल का सिला है जो वो करते थे। भला जो मोमिन हो वो उस शख्स की तरह हो। मुसलमानों, क्या तुम ये चाहते हो कि अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह के सवाल करो जिस तरह के सवाल पहले मूसा से किए गए थे? और जिस शख्स ने ईमान छोड़कर उसके बदले कुफ्र लिया तो यकीनन वो सीधे रास्ते से भटक गया।